नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिला भाजपा अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार द्वारा एक तस्वीर में उल्टा तिरंगा पकड़े दिखे जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इसे तिरंगे झंडे का अपमान कहकर सिटी कोतवाली पुलिस का घेराव कर गिरफ्तारी की मांग की गई। मौके पर मौजूद कांग्रेस जिलाध्यक्ष शरद लोहाना, मोहन लालवानी ने कहा कि तिरंगे का अपमान कांग्रेस नहीं सहेगी। शशि पवार मुर्दाबाद 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 शशि पवार मुर्दाबाद 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 गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो शशि पवार को गिरफ्तार करो। देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तिरंगे झंडे की जय, तिरंगे झंडे की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 भाजपा जिलाध्यक्ष मुर्दाबाद 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 भाजपा जिलाध्यक्ष मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पहले लड़े थे गौरव से अब लड़ेंगे जोरों से, पहले लड़े थे गौरव से अब लड़ेंगे जोरों से। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद शशि पवार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वंदे वंदे भारत माता तिरंगे झंडे की तिरंगे झंडे की पार्टी के द्वारा जो ध्वजारोहण ध्वजा झंडा का जो घर घर में वितरण करने के जो रैली निकाली गई है ना, उसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष स्वयं जिलाध्यक्ष शशि पवार के द्वारा तिरंगा झंडे का अपमान करते हुए तिरंगा झंडे को उल्टा लेकर पूरे शहर भ्रमण किया गया है, जिसके विरोध में हम कांग्रेस जन उसके तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर ब्लॉक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सिटी कोतवाली का घेराव किया है। जब तक उनका गिरफ्तारी नहीं होगा हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन और करते रहेंगे। तिरंगे का अपमान करना आज अचानक आना पड़ गया। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा राष्ट्र ध्वज का अपमान किया गया है। किस तरह अपमान उल्टा हुआ? झंडा लेके निकले थे और ये भारतीय जनता पार्टी जो 52 साल अपने आरएसएस वाले जिन्होंने अपने यहाँ झंडा नहीं फहराया, उनकी देश के प्रति उनकी आस्था समझ में आती है, तिरंगे झंडे के प्रति उनकी आस्था समझ में आती है। और देश में नौटंकी कर रहे हैं इन लोग। नहीं, वो एक अलग विषय। देखिए, एक विषय को पकड़िए आप, हम है ना, हमारा अपनी जो भड़ास है वो तिरंगे झंडे के इज्जत जो तिरंगे है, झंडे का अपमान नहीं सहेंगे। हाँ, किस तरह उन्होंने अपमान किया? क्या उन्होंने उसको उल्टा झंडा फहराया, उल्टा झंडा लेके निकले। उल्टा झंडा लेके ये मानवीय असावधानी हो सकती है। बाकी सब सीधा झंडा, एक आदमी उल्टा झंडा लेके निकले। हाँ, तो ये आपका विषय ये है कि झंडा जो है उल्टा पकड़ के चल रहे थे और इसमें जो कानून की जो धारा होगी, अगर होगी तो हम लोग उसी के लिए आज थाने का घेराव किए हैं। हाँ, हाँ। और इसके बाद हम लोग कल चक्का जाम भी करेंगे अगर गिरफ्तारी नहीं, अच्छी बात है, आपका अधिकार है, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। लेकिन ये जो अपमान वाला विषय है ये कानूनी मामला है कि अगर उन्होंने असावधानी से किया या क्या, मामला कोर्ट में जाएगा। अगर कोर्ट में जाना है, आप थाने तक आए हैं, जहाँ जाना जाए ना। हाँ हाँ, समझ गया, देख लिया, उसको देख लिया, मैं उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। है ना, ठीक है। राजनीतिज्ञ के रूप में माना जाता है, बाकी लोग के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपकी बुद्धि, विवेक और अनुभव ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उस स्थिति में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक मानवीय चूक हो सकती है कि आदमी जब जोश में चलता है
तो कोई असावधानी हो सकती है। ये उतना गंभीर अपराध नहीं है जितना गंभीर अपराध कांग्रेस बनाने का प्रयास कर रही है, ऐसा आपको नहीं लगता? भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस के कहने पर चलती है और आरएसएस ने देश की स्वतंत्रता के पहले या बाद में कभी भी नागपुर में उन्होंने तिरंगा झंडे को नहीं लहराया। उसी के स्वरूप आज यहाँ धमतरी में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शशि पवार द्वारा झंडे का अपमान करते हुए, नहीं इरादतन, राष्ट्रीय ये ध्वज का अपमान करते हुए, भाई ये असावधानी हो सकती है, उल्टा रखा, मानवीय चूक हो सकती है। हम मानवीय चूक नहीं मानते, मतलब जानबूझ के उन्होंने ऐसी हरकत की है। सम्मानीय राहुल गांधी ने तो पहले ही कहा है कि इन्होंने चीन से प्लास्टिक के झंडे मंगवाए हैं और हमारे देश के जो गांधी जी के चरखे के झंडे हैं उसका इन्होंने बहिष्कार किया है, उसका तिरस्कार किया है। उसी के उन्होंने यहाँ एक राष्ट्रीय पार्टी के जिलाध्यक्ष और इस प्रकार की हरकत कतई बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने न कभी झंडे का सम्मान करना सीखा, न देश का सम्मान करना सीखा, केवल सांप्रदायिक ताकतों को आपस में लड़ाने का काम इन्होंने किया है। वो एक सब्जेक्ट अलग, आपका उनका प्रतिद्वंदिता है, आपकी भाजपा से प्रतिद्वंदिता है, लेकिन देश से तो आपकी कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, तिरंगे झंडे से तो आपकी कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। देश से प्रेम कांग्रेस ने रखा है, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया जी हो। देश को आज़ाद कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और झंडे का सम्मान करने में भी इन्होंने देश का सम्मान किया है। नहीं, ये कैसे सिद्ध करेंगे कि इरादतन ये किया गया है, इसमें असावधानी और मानवीय चूक नहीं हुई है? इसको कैसे प्रमाणित करेंगे? वो तो आप उनसे पूछिए जिन्होंने ये कृत्य किया है। अच्छा, 2 घंटे का कार्यक्रम चल भारत माता की गिरफ्तार करना होगा, शशि पवार को गिरफ्तार करना होगा। प्रदीप पवार मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, तिरंगे झंडे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तिरंगे झंडे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तिरंगे झंडे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, देश के गद्दारों को, पवार जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है उसने आज तिरंगे का अपमान किया है। उसकी गिरफ्तारी के विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती हम लोग लगातार ये बात करते रहेंगे और अगर कल गिरफ्तारी नहीं होती तो कल का धमतरी बंद और चक्का जाम, FIR अभी होनी चाहिए और कल चक्का जाम भी किया जाएगा और धमतरी बंद भी किया जाएगा। FIR अभी होना चाहिए। ठीक है ना, FIR अभी हो जाएगा। अभी आवेदन हमको मिला है भैया आपकी तरफ से, हम उसमें हम जांच कर रहे हैं अभी, उसके हिसाब से फिर जैसा बनता है गिरफ्तार करना होगा, सभी पवार को गिरफ्तार करना होगा। एक मिनट, अरे यार तुम लोग चुप रहोगे, बात करें क्या? FIR करने की बात हम बोल रहे हैं, साहब लोग बोल रहे हैं जांच करेंगे, जिला अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं FIR नहीं हुआ है अभी, हम कल दमतरी बंद करेंगे। धमतरी बंद होगा, दमतरी कल बंद होगा। आपको प्रमाणित किया गया है। एक मिनट, अभी FIR कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप बताइए? अभी जांच में रखा तो आप कल दमतरी बंद। जिला भाजपा अध्यक्ष शशि पवार की गिरफ्तारी की मांग पर DSP सारिका वैद ने कहा कि जांच पश्चात उचित कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का विरोध करने के लिए थाने के सामने भीड़ इकट्ठा हुई? आज भाजपा जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग हो रही, झंडा उल्टा फहरा गए, कानून का उल्लंघन है, पुलिस के पास क्या एविडेंस है? आज हमको ये आवेदन प्राप्त हुआ है कि भाजपा जिलाध्यक्ष जो तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई थी उसमें उल्टा तिरंगा लेकर उनके द्वारा जो है रैली में शामिल हुए थे
तो आज ही आवेदन हमें प्राप्त हुआ है और इसकी जांच की जा रही है। आगे वीडियो जो भी फोटो पुलिस के पास है मैम? अभी फिलहाल नहीं, जब तक एविडेंस हमारे पास नहीं आया है हम इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर मैडम प्रदर्शनकारियों के द्वारा आपको कुछ दिया गया वीडियो एविडेंस या फोटो एविडेंस? नहीं, जब तक अभी चूंकि शिकायत जांच हो रही है तो शिकायत जांच के दौरान हम उनसे जो भी दस्तावेज है वो मांगेंगे। तो अभी चूंकि हमें आवेदन मिला है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि मैडम FIR तिरंगा उल्टा फहराया गया, इसका कोई फोटो वीडियो पुलिस को मिला है कि नहीं मिला है उसका? अभी एक स्क्रीनशॉट मिला है आवेदन के साथ, आवेदन के साथ एक स्क्रीनशॉट मिला है। अभी विवेचना हुई पूरी इसकी? अभी नहीं, अभी चूंकि शिकायत आवेदन है तो इसकी जांच की जाएगी। ये FIR धमतरी बंद का आह्वान किया गया, पुलिस को ये सामने नारेबाजी की गई, पुलिस में क्या करेगी? अब इसकी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो लगाई जाएंगी। रात को SDM और DSP के सामने धमतरी बंद करने के अल्टीमेटम के अनुसार धमतरी बंद कराने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की गई, पर बंद पूर्ण सफल नहीं हो सका। उल्टे चमेली चौक स्थित एक दुकानदार से बंद करवाने को लेकर झड़प की भी खबरें बाजार में हैं। आइए सबसे पहले दुकानदारों की बातें सुनते हैं कि बंद को लेकर उनकी क्या राय है। और लोकतंत्र की हत्या करने वालों को ये अन्याय किया, उनका न्याय के लिए उनको सजा दीजिए। रोटी लगी भाई, तीसरी चौथी बार आपके निवेदन कर रहे हैं, रोटी लगी। राष्ट्रीय एकता बंद करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर हम सभी ने आज धमतरी बंद का आह्वान किया है। आप सभी व्यापारी बंधुओं के सहयोग से ही आज का यह बंद सफल होगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, अपना व्यापार प्रतिष्ठान बंद रखें और हमें सहयोग प्रदान करें। मोबाइल फाइन बाबूजा जी सहयोग चाहिए, सहयोग चाहिए। मोबाइल वाले भैया, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है और हम सभी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज धमतरी बंद के लिए निकले हैं। आप सभी जागरूक। धमतरी बंद। मिन्नी जी सहयोग की अपेक्षा। इसको कितना सही कितना गलत मानते हैं? गलत है, पहले उनको सूचना देनी चाहिए। हमको सूचना नहीं मिली, हम आए, हमको तो बस ये निकले हैं और हमको जानकारी मिली है। वैसे भी हो, हमारा विचार एक्चुअली राष्ट्रवादी तरीके का है। आप जो भी काम करो नियम से करो। अगर नियम ये है कि बंद की पूर्व सूचना प्रशासन को देनी है तो आपको देना आपका फर्ज बनता है। दूसरा मैटर ये हो गया, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। एक दिन का बंद भी हमारे राष्ट्र को, एक शहर को, लोगों की रोजी रोटी को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे छोटे मोटे मुद्दों को लेकर बंद में निकल पड़ना, इसका कोई समस्या का हल नहीं। वो बताते हैं कि तिरंगा झंडा का जो उल्टा पकड़ना है ये छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है बोल रहे हैं। उसकी वजह से धमतरी बोल रहे हैं बंद। मैं इस मुद्दे को लेकर नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, बहुत से ऐसे छोटे मोटे मुद्दे लेके अलग अलग राजनीतिक विचारधारा वाले लोग जो निकल पड़ते हैं कि बंद करो। मैं प्योरली राष्ट्रवादी हूँ। राष्ट्र हित का काम, एक आदमी अगर देश बंद कर आता है मेरे को पसंद नहीं, एक आदमी बस जलाता है मेरे को पसंद नहीं, तोड़ फोड़ करता है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। पहला राष्ट्र हित होना चाहिए। पार्टी सब राजनीतिक विचारधारा सब सेकेंडरी मुद्दे होते हैं। हमारा सामान तो एक दिन पहले बनता है, आलू एक दिन पहले उबलता है, दूध एक दिन पहले रात को मंगाने का काम होता है। ऐसे थोड़ी कोई सहयोग करेगा, पहले व्यापार है भैया। धमतरी तुमन बंद नहीं करेगा? कांग्रेस वाला मन बंद नहीं करेगा। है? कांग्रेस वाला मन बंद नहीं करे। कांग्रेस वाला मन बंद नहीं करे? हाँ।
कौन कांग्रेसी बंद नहीं करेगा? अरे ये कांग्रेस वाला मन धमतरी बंद करे के अपील करा थे, तुम दुकान खोल के बैठे हो। हाँ भैया, गरीब आदमी रोज कमाना रोज खाना है। हाँ। अब रोजी रोटी तो निकालना जरूरी है, मजदूर आदमी हैं। हाँ। अब हमको भी मालूम नहीं था। हाँ। अब इसलिए खोल लिए हैं। हाँ। अब क्या करेंगे गरीब आदमी। कहीं बंद होता है अचानक आके बोलेंगे दुकान बंद करो, ऐसा थोड़ी ना होगा। जी, तो कितना समय पहले अगर बता देते फिर सहयोग करते? कम से कम 2 दिन 3 दिन पहले बताओ, उसके बाद आदमी सहयोग करेगा। पहले चेंबर ऑफ कॉमर्स सहयोग करे, उसके बाद व्यापारी सहयोग करेगा। ये साहब दुकानें बंद करिए, सहयोग कीजिए, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है और आप दुकान खोल के बैठे हैं। क्या आपको तिरंगे झंडे से प्रेम नहीं है? बिल्कुल प्रेम है। जिन्होंने गलती की है उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारे व्यापारी का समर्थन हमेशा रहता है। नहीं, तो अगर उसको अपमान मानते हैं और कांग्रेस अपील कर बगैर सूचना के अब हमको पता नहीं पड़ा, हमारी खरीदी हो गई है। ये सब चीज़ पहले सूचना दी जानी चाहिए। हाँ। मतलब आपका क्या कहना है कि हमारा कच्चा सामान रहता है, हमको बहुत नुकसान होता है। ये पहले सूचना दी जाती तो पहले से हम व्यवस्था करके रखते। गाड़ी निकली है, वो अपील कर रहे हैं कि कल वो भाजपा नेताओं ने तिरंगे झंडे का उल्टा पकड़ के अपमान किया है, धमतरी बंद करो, और आप दुकान खोल के बैठे हैं, तो क्या माना जाए? कोई भी चीज़ को करने के लिए पहले से उनको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको विज्ञापन दे के कि भाई बंद करना है, एक दिन पहले उनको बोलना चाहिए कि ना कि अचानक से आके दुकानें एक दिन आके खड़े होकर बोले बंद अपील करना और बंद करने की वो करना चाहिए। उसके लिए पहले से उनकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। और उनकी खुद की व्यवस्थाओं में देखा जाए तो उनके खुद के आदमी उनके साथ अभी तक नहीं चल पा रहे हैं। और संगठन जब तक उनका अपना मजबूत नहीं होगा तो बंद करवाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि बाकी कांग्रेसी की दुकानें भी खुली पड़ी है। तो ये जो इनकी जो धमतरी बंद कराने का जो निवेदन है, ये गलत माना जाए इसको? बिल्कुल गलत माना जाएगा, क्योंकि उनको पहले से एक दिन पहले उनको तैयारी करनी चाहिए, ना कि अचानक से आके उनको दुकानें बंद करने की अपील करनी चाहिए। पूरी गलत है। समय से पहले सूचना दिए नहीं है, बंद करो तो कौन बंद करेगा? कोई भी बंद नहीं कर सकता। तिरंगे झंडे का अपमान किया है तो धमतरी बंद करके सहयोग करे, कांग्रेस की जो मांग है, तो उसको कितना सही कितना गलत मानते हैं? तिरंगे झंडे का जो अपमान है वो तो किसी भी पार्टी के लिए मान्य नहीं है। कोई भी पार्टी हो वो अपमान करे, ये तो उसको दंड मिलना स्वाभाविक है ना। लेकिन उसके लिए इन लोग बिना किसी पूर्व जानकारी के, पूर्व सूचना के अचानक से ये बंद कर दो, ये ऐसा संभव नहीं है। एक तो व्यापार के व्यवसाय की हालत अभी वैसे ही आप समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है, और उसके बाद अगर ऐसा कहा जाए तो ये तो फिर कुल मिला के मनमानी वाली बात है। ये है कांग्रेस वालों ने, और आप बढ़िया दुकान खोल के बैठे हैं, तो क्या अर्थ निकाला जाए? क्या बोलो चाहते हैं, क्योंकि कोई तो राय होगी भैया, आप सहयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्या कारण है? अपने को तो जानकारी नहीं था चाचा बंद का। अभी सुबह निकले थे 8:30 बजे, बस उतना ही पता था। बाकी अभी तो कोई राउंड है नहीं, तो जानकारी है नहीं इस बारे में हमको। मतलब पहले से अगर सूचना मिलती तो सहयोग के बारे में विचार कर सकते? सूचना मिलती तो अपन कुछ सोचते करने का। बिल्कुल समर्थन देते हम इस चीज़ का। भाई साहब, आपकी खुद की पार्टी धमतरी बंद करने बोल रही है और आप बढ़िया जन्नतुल खरगोश यहाँ बेच रहे हैं, तो क्या अभी सफाई कर रहे हैं, फिर जाएंगे जुम्मा के लिए। अच्छा, मतलब दुकान नहीं खोली है, खोलेंगे सिर्फ अगरबत्ती जलाने आए हैं? बस अभी क्या है, जुम्मा है आज। हाँ, आज जुम्मा के दिन तो वो करना पड़ता है, फिर जाएंगे। अच्छा, मतलब सिर्फ बस 2 सेकंड हुआ है। हाँ, नहीं, ये जैसे बिना पूर्व सूचना के जैसे इतना बड़ा काम हाथ में कांग्रेस ने लिया है जी, तो क्या लगता है आपको, समय से सूचना देने से ज़्यादा सफलता मिलती? सूचना देने से तो सफलता मिलती, पर जो झंडा का वो किए हैं ये अपमान, इसके तो निंदा किया जाता है ना।
होंगे उसको गिरफ्तार करो। आज कांग्रेस द्वारा धमतरी बंद करने का आह्वान लिया गया है। व्यापारियों बंदर से मेरा निवेदन अपील है कि अपनी अपनी दुकान बंद करके हमें सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय जोहार का आह्वान करते हैं। आप सभी व्यापारी भाई बंधुओं से निवेदन, कृपया व्यापार बंद करते हुए हमें अपना सहयोग प्रदान करें। यस कलेक्टर के प्रोपाइटर से भी मैं निवेदन करता हूँ, भाभी निवेदन करता हूँ, कृपया व्यापार बंद रखें। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला है। आप हम सभी भारत के राष्ट्रीय ध्वज के को अपनी आन बान और शान समझ अपील की है कि व्यापारी दुकानें बंद करके सहयोग दें क्योंकि तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है। आप कैसे देखते हैं इस विषय को? नहीं, तिरंगे झंडे का अगर अपमान हुआ है तो हम सभी उससे क्षुब्ध हैं, व्यापारी भी क्षुब्ध है। पर जो व्यापार बंद कराने की जो इनकी घोषणा है, इसमें व्यापारियों को बहुत तकलीफ होती है। वैसे कभी भी व्यापारी सहयोग देते हैं तो उनको पहले 12 घंटे 24 घंटे पहले सूचना दे दी जाती है ताकि व्यापारी भी अपने हिसाब से व्यवस्था कर सके। और इनको अगर बंद करवाना ही था तो पहले चैम्बर से सहयोग ले लेते। चैम्बर हम लोगों को अगर एक आदेश दे देता तो हम लोग इनको ये जो निकले हैं रोड में इनको भी निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। झंडे के अपमान को लेकर इन्होंने धमतरी बंद की अपील की है कांग्रेस ने, इस विषय कैसा देखते हैं? बंद का तो प्रभाव दिख रहा है, लेकिन वही है, इन्होंने पहले कभी सूचना नहीं दी है। इससे पहले कि कल देना था, इनको सूचना दिए नहीं और आज बोलते बंद करो और उसमें अपना अति वो करेंगे। फिर उसमें क्या है, आदमी को क्या है गलत प्रभाव पड़ता है कि भाई अचानक आकर के उसको धमकी देना चालू, फिर बंद करो, ये करो, वो करो, तो उससे क्या मतलब होगा? या तो इनको पहले सूचना देना था कि हम बंद करने की प्रस्ताव दे रहे हैं, अनाउंसमेंट करना था ये सब चीज़ के लिए। इसके लिए कुछ नहीं किए इन्होंने। असफल बंद को सफल करने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ निकले कांग्रेस नेता महापौर विजय देवांगन, मदन मोहन खंडेलवाल और विधायक लक्ष्मी ध्रुव से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने क्या कहा, आइए सीधे सुनते हैं। नियम है कि 24 घंटा पहले प्रशासन को सूचना देनी पड़ती है अगर धमतरी बंद कराना है, तो ये नियम विरुद्ध काम हो रहा है, ऐसा आपको नहीं लगता? ये जो घटना घटी है उसका प्रतिक्रिया रिजल्ट इमीडिएट दिया जाता है। कि जो घटना घटी है कल, शर्मनाक घटना घटी है, तिरंगे झंडे का अपमान, तो उसके लिए इंतजार नहीं कर सकते। नहीं, दो चीजें होती है, एक तो इरादतन अपमान और एक मानवीय चूक असावधानी। तो इसको इरादतन अपमान कैसे मान सकते हैं? जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, बहुत संवेदनशील आदमी है वो, तो इस तरह की जानबूझ गलती क्या, जानबूझ की गलती क्या है? आपका कहना है जानबूझ के उल्टा झंडा फहरा के, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, हम यही कहना चाहते हैं। ये अगर मामला कोर्ट में जाता है तो आप प्रमाणित करेंगे कि इसने जानबूझ के किया? ये मामला अगर कोर्ट में जाता है, आप आम रिकॉर्ड बोल रहे हैं, तो क्या आप अदालत में प्रमाणित कर पाएंगे? ये तो सामान्य घटना है, सामान्य घटना है। हजार लोगों ने, व्यापारियों की राय है कि 24 घंटा पहले बता देते, सहयोग करते, लेकिन रात के 11 बजे 12 बजे का भी कहना सही है। कुछ जैसा मैंने कहा, जो घटना घटी है उसका तत्काल कार्रवाई की जाती, एक्शन लिया जाता है, उसके इंतजार नहीं कर सकते। घटना आधारित है। बंद को 24 घंटा पहले जिला पुलिस प्रशासन को सूचना देनी पड़ती है, क्या आपने सूचना दी है? हाँ, धमतरी जिला वालों ने सूचना दिया होगा। मैं तो दिया होगा मतलब आप कंफर्म नहीं है? दे दिए हैं प्रशासन को दे दिए। प्रशासन कब दिए भाई साहब? कल रात को दे दिए, उनको अल्टीमेटम को बता दिया गया, सूचना दे दिए हैं। और प्रशासन में रहे, प्रशासन में रहे, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं सही। नहीं, वो तो अच्छी बात है, कोई भी नहीं सही। केवल और केवल निवेदन कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है, उसके विरोध में आज हम लोग ये बंद का आयोजन रखे हैं और सबसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे
राष्ट्रीय ध्वज के अपमान जो हुआ है उसके विरोध में आप हमारा सहयोग करें, उनका विरोध करें। नियम ये है कि 24 घंटा पहले अगर बंद कराना है, सहयोग चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए ये सब नियम बेकार बात है, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया। मतलब नियम बेकार बात है कि क्या अर्थ निकाले? देखिए सुनिए ना, ये सब ये मतलब ये झंडा जो उल्टा घूम रहे हैं वो ठीक है नहीं, वो तो है। आप उसके बारे में सवाल नहीं करेंगे, उसके बारे में सवाल नहीं करेंगे। आप क्यों कर रहे हैं? आप उसके बारे में सवाल नहीं करेंगे, सवाल है उसके बारे में सवाल करिए ना। वो झंडा उल्टा लेके पूरा शहर भर घुमा है, वो देश का अपमान है कि नहीं है? अब उसमें आप ये 24 घंटा वो 18 घंटा नहीं नियम ठीक है। हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, आप देश की चिंता करिए, देश का अपमान हुआ है उसकी बात करिए। केंद्र सरकार के दबाव में पुलिस में आए। अगर मान लो पुलिस अगर आती है तो हम लोग पुलिस के खिलाफ भी पुलिस भी। सिहावा चौक में चक्का जाम, पुतला दहन और सभा कार्यक्रम में पहुंचे नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, विधायक लक्ष्मी ध्रुव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शरद लोहाना और मोहन लालवानी। महापौर विजय देवांगन ने कहा कि तिरंगा देश की शान है, इसका अपमान नहीं सहेंगे। भाषण के बीच भाजपा जिलाध्यक्ष शशि पवार का पुतला युवा कांग्रेस द्वारा जलाकर चक्का जाम किया गया। कांग्रेस पार्टी भूपेश भैया भाजपा जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भाजपा जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करो। भूपेश भैया कांग्रेस पार्टी तिरंगे के सम्मान में अग्रवाल भैया पार्टी भैया झंडे का अपमान किया गया है, उसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी और जिले के समस्त कांग्रेस जन आज धमतरी बंद का आह्वान किए हैं और इसी तारतम्य में हम लोग सांस्कृतिक चक्का जाम भी करेंगे। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में बहुत ही आदरणीय बड़े भैया रामगोपाल जी अग्रवाल उपस्थित हैं। कार्यक्रम में सिहावा विधायक श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव उपस्थित हैं एवं यहाँ जितने भी हमारे कांग्रेस जन उपस्थित हैं, वो क्या समझेंगे आजादी और झंडे का पाठ। आज हम लोगों ने ये आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा जिस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है, नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो माफी मांगे। आज इस मंच से हम लोग आह्वान करते हैं कि नरेंद्र मोदी माफी मांगे। आज इसी कड़ी में हमारे भी सिहावा विधायक उपस्थित हैं। के अपमान में कांग्रेस पार्टी विरोध करने के लिए सिहावा चौक में एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कोषाध्यक्ष, कैबिनेट दर्जा प्राप्त नान के अध्यक्ष आदरणीय रामगोपाल अग्रवाल जी, आज कांग्रेस पार्टी को मैदान में आना पड़ रहा है। आप समझिए क्यों आना पड़ा है। भारत 1947 में आजाद हुआ। क्या आजादी के लड़ाई में ये भारतीय जनता पार्टी से भाग लिए हैं? बिल्कुल भाग नहीं लिए हैं। तो तिरंगे झंडे का सम्मान करना इनको कैसे आएगा? इनकी जागीर, इनकी जो जमीन है, अंग्रेजों के गुलामी में लगे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ब्रिटिश सरकार के चमचों के रूप में थे। कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश दास्ता से भारत को आजाद कराया। तिरंगे झंडे उन्होंने रावी नदी के तट पर पहली बार फहराया और भारत 26 जनवरी 1950 उसी दिन संविधान को लागू किया गया। तो साथियों, आजादी कैसे मिली? कांग्रेस के नेताओं ने कितना त्याग किया,
कांग्रेस के नेताओं ने बलिदान किया। कांग्रेस के नेताओं ने साहस के साथ ब्रिटिश से गुलामी से छक्के छुड़ाए और आजाद भारत की नींव रखी, जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं। भारतीय तिरंगा झंडा देश का आन बान और शान है। हम भारतीय कांग्रेसी तिरंगे झंडे के साथ जीते हैं, तिरंगे झंडे के साथ मरेंगे और उनकी रक्षा हर कीमत पर करेंगे, क्योंकि तिरंगे झंडे हैं तो कांग्रेस की साथ है। तिरंगे झंडे हैं तो हमारे महात्मा गांधी का त्याग बलिदान दिखाई देता है। इसको क्या भारतीय जनता पार्टी समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। उनके जिलाध्यक्ष, धमतरी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस तरह से तिरंगा झंडा का अपमान किया था, क्या उसको कांग्रेसी बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तिरंगा झंडा जो है देश के आन बान शान है। इसमें इसके साथ हमारे साथें चलती है। ऐसे स्थिति में इस अपमान को बर्दाश्त करना कांग्रेस पार्टी के लिए असहनीय है, क्योंकि तिरंगे झंडे के मान के लिए हर भारतीय का सांस उसमें जुड़ा हुआ है। हर भारतीय जनता हर संरक्षक है, हमारे तिरंगे झंडे के संरक्षक है। अगर ये लोग उसकी मान, सम्मान और न्याय नहीं कर पाएंगे तो ऐसे नौकरी से कोई मतलब नहीं। ऐसे नौकरी को लताड़ देना चाहिए। जब तक साथे हैं भारत के हर नागरिक को, भारत के हर बच्चे को, भारत के हर महिलाओं को, भारत के हर अधिकारी कर्मचारियों को तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इसी सम्मान के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी की विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत बड़े भैया राम गोपाल अग्रवाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार विधानसभा की सम्मानीय विधायिका ऐसी बहन श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय शरद लोहाना जी, महापौर विजय देवांगन जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई मोहन लालवानी जी को इस सियावा चौक में क्यों इकट्ठा होना पड़ा? कांग्रेस पार्टी को एक आंदोलन के रूप में हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में क्या दिया है? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, चाहे वह व्यापारी के लिए हो, आज आदिवासियों की छुट्टी क्यों हो, यह सब बातें कर जो मूल समस्या से भटकाने के लिए कभी पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर मनगढ़ंत झूठे मुकदमों के माध्यम से ईडी की कार्रवाई, कभी इनकम टैक्स की कार्रवाई, यह सिर्फ मूल समस्याओं से भटकाने के लिए है। मैं कांग्रेस जनों से अपील करूंगा आपको कि हमको अपने हक के लिए, जनता की समस्याओं के लिए हमेशा लड़ते रहना है, हम लोगों को भटकना नहीं है। दूसरा, इन्होंने अब जो देश की आजादी में जिनका कोई योगदान नहीं रहा, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, जिन्होंने नखून नहीं कटाए, आज वो शहीद बनने चले हैं। आज वह तिरंगा मेरा सम्मान, तिरंगा भी देश की जनता से छीनना चाहते हैं। तिरंगा को मुद्दा बनाकर तिरंगा के सम्मान की बात करकर अच्छी बात है। तिरंगा का सम्मान भारत का हर नागरिक करता है और कांग्रेस का तो इतिहास है। इस तिरंगे के लिए कांग्रेस ने बलिदानी दी है। हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के नेतृत्व में। आज ये तिरंगे की बात कर रहे हैं, चलो इन्हें सद्बुद्धि आई, भगवान देर से आई तो पर इनको सद्बुद्धि आई, पर तिरंगे का सम्मान, तिरंगे का नाम ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए न ले। मैं इनको यह चीज चेतावनी देना चाहता हूं। देश की जनता जानती है तिरंगे का सम्मान ये कितना करते हैं।
तिरंगे को पकड़ना इनको आता नहीं है। इनके किसी भी पूर्व के नेताओं का तिरंगे के साथ इनको डीपी तक नहीं मिली व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में डालने के लिए, क्योंकि इनका जो मूल संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके मुख्यालय नागपुर में सालों साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया। यह इस चीज का घोषक है कि इनको राष्ट्रद्रोह से कोई मतलब नहीं था। और इसका उदाहरण, इसकी प्रामाणिकता कल यहां धमतरी की सड़कों में देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष श्री शशि पवार जी तिरंगे का अपमान करते हुए उल्टा तिरंगा, कटा फटा तिरंगा को लेकर सड़कों पर निकलकर अपने तिरंगे के प्रति अपना लगाव दिखा रहे थे, जो ढकोसला था। आज तिरंगा को फहराने का एक नियम है, तिरंगे के रखरखाव का एक नियम है और तिरंगों को उतारने का एक नियम है। और इतना कड़ा नियम है, अगर इसका उल्लंघन किया जाए तो मेरी श्रेणी में तो देशद्रोह में आना चाहिए। और मैं यहाँ के कांग्रेस जनों को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने रात को बहुत लेट हो चुके थे आप लोग, जब आप लोगों को पता लगा और आप लोगों ने आंदोलन करके, माननीय देवांगन जी का मेरे पास फोन आया कि भैया मैं बाहर हूं और ऐसा ऐसा जानकारी मिल रही है, तो तत्काल ही मैंने अपने साथियों से कहा कि आप लोग जाकर विधिवत थाने में इसकी रिपोर्ट लिखाएं। अगर रिपोर्ट नहीं लिखते हैं तो दबाव बनाएं। और जानकारी जहां तक FIR हो चुकी है और महिलाएं भी आई थी, हमारे कांग्रेस के लोग आधी रात तक थाने में रहकर उस शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दिखाई गई है जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। हम लोग सब सह लेंगे पर अपने राष्ट्रीय ध्वज, अपने तिरंगे का अपमान को नहीं सहेंगे भाइयों। और मेरा अपने साथियों से निवेदन भी था कि हमको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें हमारे यहाँ की जनता को कोई तकलीफ हो, जनमानस को तकलीफ हो। आप जो भी कुछ करें, चाहे बंद हो, चाहे चक्का जाम हो, सांकेतिक रूप से करें अपना विरोध प्रदर्शन। हम सांकेतिक और शांतिपूर्ण ढंग से, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, तो इसलिए इस आंदोलन को क्षणिक चक्का जाम करके एक संदेश देना है, हमको जनता को परेशान नहीं करना है। यह मेरा एक सुझाव है, यह मेरा आप लोगों से निवेदन है। और अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मुद्दे समझकर भारतीय जनता पार्टी के लोग उल्टा दबाव बनाते हैं, तो हम लोग फिर सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथी, जवाब साथी सब तैयार हैं और हम लोग अपने अंतिम सांस तक देश के लिए, देश के सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे के लिए हम लोग हमेशा संघर्षरत रहेंगे और उसका सम्मान करते रहेंगे और ढोंगी लोगों को बेनकाब करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और उसको हम लोग यहीं समापन करें और आगे फिर आगे जो आप लोग निर्णय लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो तिरंगा का अपमान किया गया है, उसके विरोध में यहाँ पे इकट्ठा होकर बैठे हुए। ये हमारे बड़े भैया ने जैसा बताया कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगे का उपयोग केवल अपने राजनीति के लिए करती है। आज ये तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जबकि हम सबको मालूम है इनके नागपुर के मुख्यालय में 55 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, 52 साल तक। अब आज इनको तिरंगे में प्रेम दिखाई दे रहा है और आज ये दूसरों के घर में तिरंगा लगाने के लिए अभियान चला रहे हैं। जो लोग अपने घर में तिरंगा नहीं लगाएंगे और दूसरों के घर में तिरंगा लगाने का अभियान चला रहे हैं। और इनका चरित्र जो है, इनके तिरंगा यात्रा में हम सबने देख लिया है। इनके जिला अध्यक्ष के द्वारा जिस प्रकार से तिरंगा का अपमान किया गया है, ये हम सभी कांग्रेसियों को उद्वेलित किया है। हम किसी भी प्रकार से तिरंगा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस मंच के माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं जैसे जिला अध्यक्ष को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। आज सभी साथियों ने और विशेष करके कल के लिए मैं सभी साथियों से आभार व्यक्त करता हूं, विशेष करके महिला पार्षदों का, जिन्होंने रात को 11-12 बजे थाना के घेराव में अपना साथ दिया। मैं उनके लिए जोरदार ताली बजाने का भी आह्वान करता हूं। सभी महिला पार्षदों का, कविता जी भी थी हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष, और भी हमारे जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी थी केटीआर जी। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और आज के आगे के कार्यक्रम के लिए हमारे साथियों के द्वारा, यूथ कांग्रेस के द्वारा
उसका ध्यान का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके बाद हमारे रजिस्टर को आदेश करेंगे। हम अभी सभी पार्टियों के साथ यहाँ पर सबका जब का आयोजन हम करेंगे। हमारे आदरणीय रामगोपाल भैया के निर्देशन का सांकेतिक रूप से इसका काम करेंगे। मीडिया से बात करते हुए नान चेयरमैन रामगोपाल अग्रवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीतू चंद्राकर ने कहा कि गिरफ्तारी ना हुई तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज हमारा देश की आन और बान शान तिरंगे के सम्मान में यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो तिरंगे का अपमान किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक अपने विरोध दिखाने के लिए, क्योंकि मोदी जी देश की मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए कभी ईडी का छापा, कभी इनकम टैक्स का छापा, कभी कोई मुद्दे लेके आते हैं। अब इन्होंने मुद्दा लाया है तिरंगा, घर घर तिरंगा। अच्छी बात है, भगवान इनको सद्बुद्धि दिया, पहले अपने घरों में अपने मनों में तिरंगा का निवास कर ले, उसके बाद ये करें। और यह तिरंगे का जितना प्रचार कर रहे हैं हम उसका स्वागत करते हैं, पर तिरंगे का दुरुपयोग ना करें। राजनीतिक लाभ के लिए तिरंगे का सम्मान का अपना ढोंग न रचाएं। और उसकी परिणति कल यहाँ दिखी कि तिरंगे के प्रति इन लोगों का कितना सम्मान है, तिरंगे के प्रति इन लोगों की क्या सोच है। और तिरंगे के इन लोग जानते ही नहीं है तिरंगे को कैसे फहराना, कैसे पकड़ना। तिरंगे का एक झंडा एक्ट है, छोटी सी बुक आती है, आप पढ़ेंगे तो तिरंगे का सम्मान देश के सर्वोच्च व्यक्ति के सम्मान से ज़्यादा अगर सम्मान है तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का है। उसका किस ढंग से उसका फहराव किया जाए, फ्लैग होस्टिंग की जाए, कौन कौन अपने टेबल में रख सकता है, ये सब उसमें नियम है। झंडा कट फट जाए तो उसका कैसे निराकरण करना है वो भी नियम है। इन लोग सब चीज़ों को बलाए ताक रख के जो गांधी जी ने चरखे के माध्यम से तिरंगे का स्वरूप दिया था, ये आज खादी तिरंगा छोड़कर सिंथेटिक तिरंगे का आर्डर पूरे देश का, तिरंगे के रिक्वायरमेंट का आर्डर गुजरात की अपने चहेते फर्मों को इन्होंने दिया है। और तिरंगा का मूल स्वरूप हमारे खादी के जो गांधी जी ने दर्शाया था, दिखाया था, अगर उनको तिरंगे का सम्मान इतना है तो खादी के तिरंगे का सम्मान करें वो, और तिरंगे में सिंथेटिक को न घुसाएं। वो हमारे देश की आन बान शान, हमारा सम्मान है वो। तिरंगे का प्रोटोकॉल है, तिरंगा कैसे फहराया जाए, कब फहराए, प्रोटोकॉल है। लेकिन धमतरी बंद कराना है और चक्का जाम करना, इसका प्रोटोकॉल है। हमारे पास एडिशनल एसपी का इसमें रिकॉर्डेड बयान है। आप बताइए ऑन रिकॉर्ड क्या अनुमति ली गई है चक्का जाम के लिए? ऐसा है के लिए? मेरी बात सुनिए, हमने कोई अनुमति
प्रशासन को दिया गया। ये ऐसा मुद्दा है, यह मुद्दा ऐसा है राष्ट्र के अपमान का, हमारे राष्ट्र के सम्मान का अपमान हुआ है। राष्ट्र की जो अस्मिता है, हमारा राष्ट्र के जो सम्मान का प्रतीक है तिरंगा, उसका अपमान हुआ। उसमें समय और हमें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सर, आपके प्रदर्शन में एम्बुलेंस पहुंची थी सर? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंची, गलत है। मैंने एम्बुलेंस को देखा है, तत्काल एम्बुलेंस को निकाला गया है और मैंने आने के बाद ये निर्णय लिया है कि हम यहाँ की जनता को परेशान नहीं करेंगे। हम लोग गांधीवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। हमने सांकेतिक 5-7 मिनट का चक्का जाम किया, उसके बाद कोई 15 मिनट तो चक्का ही जाम नहीं हुआ है, तो फंसने की बात कहाँ से आएगी? आगे रणनीति क्या रहेगी इस मामले में? आगे की रणनीति हम देखेंगे। प्रशासन से हम मांग किए हैं, निवेदन किए हैं कि उस पर जो कानूनी कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो। अगर नहीं होती है तो हम लोग अपनी रूपरेखा बनाकर आंदोलन को आगे तेज करेंगे। आपकी नाराजगी जिला पुलिस से? नाराजगी नहीं, हमारा अधिकार है कार्रवाई करवाना। प्रशासन कार्रवाई करना पड़ेगा, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि किसी के प्रति नाराजगी है। नाराजगी होती तो हमारे संबोधन में किसी के प्रति विरोधाभास दिखता। आपको ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? सरकार आपकी है, सरकार हमारी है, सब कुछ इसलिए हम उसके मर्यादा के तहत हैं, पर विरोध करने का हमारा अधिकार किसी ने नहीं छीना। ये कहाँ लिखा है कि सत्ता पक्ष के लोग विरोध नहीं करते हैं? जी, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया, वो तिरंगा, जिस तिरंगे के लिए तिरंगे का हम सम्मान करते हैं, तिरंगा भारत माता, भारत की आन बान और शान है और तिरंगे को हम सलाम भी करते हैं और उसी तिरंगे के नीचे हम सब रहते भी हैं। आज देखेंगे भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है कि हम तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके जिला अध्यक्ष जिस तरीके से तिरंगे को उल्टे लेके चल रहे हैं, ये राष्ट्र का अपमान है। इसमें सीधे सीधे हम यहाँ पर आज सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किए हैं और ऐसे जिला अध्यक्ष जिनको खुद को नहीं पता है कि झंडे को कैसे रखना है, आप खुद देख सकते हैं, वो पूरे शहर में भ्रमण करते हैं और एक तरफ इस तरीके का कृत्य करते हैं। तो हम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को गिरफ्तारी की मांग तत्काल करते हैं। भैया, आपने बताया कि तिरंगे झंडे के लिए एक प्रोटोकॉल है, देश में कानून है, संविधान है, पुलिस है। चक्का जाम करना और धमतरी बंद कराना, उसके लिए भी प्रोटोकॉल है, उसका पालन आप लोगों ने क्यों नहीं किया? जी देखिए, हमने सही तरीके से सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया है। आपके सामने हमारे जिला अध्यक्ष मन से अनाउंस कर रहे थे 5 मिनट से ज़्यादा धरना पर 5 से 10 मिनट से ज़्यादा धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा और 5 से 10 मिनट सांकेतिक धरना प्रदर्शन के बाद में हमने सारे कार्यकर्ताओं को ये भी कहा है कि आप स्वयं जगह को छोड़ें। आप क्या समझते हैं, राष्ट्र का अपमान है कि नहीं है? तिरंगा, एक तरफ ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा में देश के झंडे को झुकाकर चल रहे हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। इसी तरह में कांग्रेस पार्टी ने सड़क की लड़ाई लड़ी है और जनता को बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश के साथ अपमान कर रही है, उसी के कृत्य में हमने यहाँ पर एक छोटा सा सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। इसमें कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं हुआ। सरकार आपकी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार की यहाँ है और धमतरी की पुलिस कांग्रेस की बात को नहीं मान रही है, तो आपकी नाराजगी पुलिस से है, भाजपा से है, किससे है? देखिए, हम तो तत्काल चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं की है, इस कारण से ये सब करना पड़ा है और हम चाहते हैं पुलिस से भी कि वो तत्काल ठाकुर शशि पवार को गिरफ्तार करे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र का अपमान किया है। अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो गृह मंत्री भी आपका है, क्या गृह मंत्री को आपने शिकायत? हमने उन्हीं तक के संकेत पहुंचाई है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। बंद पर एएसपी मेधा टेम्बुलकर ने कहा कि सूचना दे दी गई थी। 11 बजे के बाद से कांग्रेस ने यहाँ थाने का घेराव किया, उसके बाद अभी चक्का जाम भी किया, धमतरी भी बंद कराया, पुतला भी जलाया। ये सारी चीज़ों की क्या अनुमति जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा या उनके किसी पदाधिकारी द्वारा ली गई थी? कल कोतवाली में कुछ कांग्रेस के कार्यकर्तागण आए थे और उनके द्वारा कुछ FIR की डिमांड की गई थी। इसमें 2 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इसमें जो उनके अध्यक्ष हैं उनके द्वारा उल्टा तिरंगा लेकर यात्रा की गई थी। इस संबंध में शिकायत दी गई, इस पर थाना कोतवाली में FIR ली गई है। इसमें हमने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत FIR ली है। जी, इसके विवरण? गैर जमानती धारा, ये जो धारा है ये गैर जमानती है कि किस तरह की धारा है? ये नॉन अवेलेबल सेक्शन है, गैर जमानती। गैर जमानती। और ये जो अचानक चक्का जाम किए, शहर बंद करवाए, क्या इसकी अनुमति ली गई? कब ली गई, कितने बजे ली गई?
इस संबंध में SDM कार्यालय में सूचना दी गई है। दी है सूचना। कितने साल की सजा हो सकती है? इसमें सजा और जुर्माने का भी कुछ प्रावधान है? सजा और जुर्माने का नॉन अवेलेबल सेक्शन है, नॉन अवेलेबल। ओके, और कुछ? इस विषय पर भाजपा नेता राजेंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का विरोध न्याय संगत नहीं है। चलते चलते कल रात से लेकर दोपहर तक कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उन्होंने थाने का घेराव, फिर निर्णय 12 बजे रात को ही उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया अधिकारियों को, धमतरी बंद रहेगा। और उसके बाद चक्का जाम भी किए, पुतला दहन भी किए, लेकिन इसमें पूरे परिदृश्य में कहीं भी अनुमति वाली जानकारी लाख कोशिश करने के बाद भी हमको नहीं मिल पाई है। उस स्थिति में इस पूरे प्रकरण को कैसा देखते हैं? लोकतांत्रिक इतिहास में जनता सर्वोपरि होती है, और क्या घटना है और कब ये घटना घटी ये जनता जानती ही नहीं है। और ये रेगिस्तान में रास्ता खोज रहे हैं, ये बड़ी विडंबना है समाज की। ये समाज के जिम्मेदार लोग हैं। आज इनकी सरकार है, सरकार के अधीनस्थ पुलिस विभाग काम करती है, आज उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिए छाबड़ा जी। ये लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि के कर्तव्य पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। नहीं, ये तिरंगे के लिए एक प्रोटोकॉल है। उसी तरह धमतरी बंद करना है या सामान्य जनजीवन को ठप करना है, चक्का जाम करना है या पुतला दहन करना है, उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल है, नियम अपराध है। और ये जानबूझ के किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यदि किसी चीज़ की व्याख्या करती तो आशय, दुराशय और सदाशय की व्याख्या करती है। आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो दुराशयपूर्ण है, दुर्भावनापूर्ण है, किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए है, किसी संस्था के साथ राजनीति करने के लिए है, आम जनता की भावनाओं को खिलवाड़ करने के लिए। बंद से क्या मिलना है और उसके बाद होना क्या है इनसे? कहीं ना कहीं धमतरी की जनता पीड़ित होना चाहती थी, इसलिए इस बंद को नकार दिया। तो ये जो प्रोटोकॉल के विरुद्ध जो ये सब हुआ है, तो क्या समान दोष माना जाए? क्या समान दोष माना जाए? तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है, मैंने ये बोला, वही बताते बोला, हैं। साक्ष्य अधिनियम में आशय, दुराशय और सदाशय की बात आती है। माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा जो बात कही जा रही है, उनका आशय कहीं पर भी गलत नहीं था। वो तो तिरंगे की सम्मान में निकले थे। माँ भारती की एकता और अखंडता को प्रगड़ता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर निकले हैं। यदि कहीं पर दुराशय होता, उनके इंटेंशन में ये बात समाहित होती कि जान सुन के ऐसा किया गया है। राष्ट्र गौरव अधिनियम 1971 की धारा 2 ये कहती है कि जानबूझकर उन्होंने नहीं किया। तो असावधानी माने कि मानवीय चूक माने? जानबूझकर नहीं किया गया है। मतलब उस धारा की परिधि में आता ही नहीं है, और उसके विरुद्ध बहुत सारे विकल्प खुले हैं। यदि दबाव में FIR किया गया तो FIR के लिए माननीय उच्च न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है विरुद्ध में जाने का। चलते चलते अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।